अब इस वीडियो में विद्यार्थी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि गुणनखंड की यह विधि एक प्रमुख विधि है और यह विधि कठिन प्रश्नों को भी हल करती है। क्या होता है पूर्ण वर्ग विधि? इसके लिए आपको एक सूत्र सिखाया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्ण वर्ग का सूत्र है। यहां अगर माइनस है तो यहां भी माइनस होगा, अर्थात इसको क्या पढ़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रहे कि माइनस चिन्ह यहां नहीं लगाना है। बच्चों, जैसा कि ये प्रश्न सभी आप देख रहे हैं, यहां प्रत्येक प्रश्न में बहुपद में 3 पद हैं, एक 2 घात वाला, एक उसकी आधी घात वाला, एक बिना घात वाला। यहां पर हम देखते हैं कि 3 पद हैं, एक 2 घात वाला और दूसरा एक ही आधी घात वाला अर्थात 1 घात वाला, और तीसरा जो पद है यहां b के रूप में आ रहा है, b की 2 घात वाला। तो यहां पर जो बी स्क्वायर है, इन प्रश्नों में ये मान के चलिए कि ये अचर गुणांक के रूप में है, और ए स्क्वायर वाला जो पद है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है। इन 3 पदों में से कोई 2 पद तुम्हें इस प्रश्न से निरूपित करने होते हैं और फिर तीसरा पद इसी के सहारे बन जाता है। चलिए, जब आप प्रश्न को हल करना सीखेंगे तो विस्तार से समझेंगे। हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 बराबर 0। तो इन 3 पदों में सबसे पहले हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है कि हमें कोई एक पद इस सूत्र के रूप में मिल जाए। पहला काम, इस सूत्र के रूप में, यहां जो सूत्रों के पद हैं उनमें से किसी पद के रूप में यहां कोई पद मिल जाए। तो जैसे ए स्क्वायर लिखा है तो यहां पर पहला पद 3x स्क्वायर है। अगर यहां से 3 हम हटा दें तो ये फिर जो है ए स्क्वायर के रूप में बन जाएगा। तो इसके लिए हम समीकरण में 3 का भाग लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11/3x प्लस 10/3 बराबर 0। अब देखो, पहला पद बन गया किस रूप में, ए स्क्वायर के रूप में बन गया। तो अब देखिए भाई, तो पहला पद बन गया है हमारा ए स्क्वायर। फिर दूसरा पद क्या है, 2ab, यहां चिन्ह लगा है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस। अब इसको हमें क्या बनाना है, 2ab बनाना है, तो हम लिखेंगे 2। अब ए स्क्वायर था तो यहां ए था, तो जब यहां एक्स स्क्वायर है तो यहां एक्स होगा। अब जरा बच्चे ध्यान दें, इसको हमने बनाया ए स्क्वायर और ये 2 लाए हम इस सूत्र से। यहां ए स्क्वायर के कारण ए था तो यहां एक्स स्क्वायर के कारण एक्स होगा। अब जो यहां पद बी है, अर्थात यहां हम ऐसी कोई राशि लिखें कि यह पूरा पद सरल करने पर यह 11/3 बन जाए। यह इस प्रश्न में ध्यान देना है। बनाना क्या हमें, टोटल 11/3x। तो हम यहां 2x में काहे का गुणा कर दें
कि 11/3। तो अगर हम यहाँ देखो 11/6 का गुणा कर दें तो देखो 2/3 ये 11/3 और x आ गया कि नहीं आ गया। तो काहे का गुणा किया हमने 11/6 का। ये कार्य महत्वपूर्ण है, यही कार्य जिन विद्यार्थियों को आ गया तो ये विधि आ गई। तो 11/6 का गुणा करने से ये इस पद के बराबर हो गया। देखो पहला पद पहले के बराबर, अब दूसरा दूसरे के बराबर हो गया। तो अब आगे का स्टेप क्या है, प्लस। अब इसकी मिलान इससे करो तो a क्या है, x है, 2 है, a x है और b की जगह क्या हो गया 11/6। अब हमको b मिल गया, क्या मिल गया b। तो अब अगला पद क्या है b² अर्थात 11/6 का स्क्वायर। अब ये देखो ये 11/6 का स्क्वायर इस प्रश्न में तो कहीं है नहीं, ये तो हमने अपने पास से जोड़ा है। तो जितना हम अपने पास से जोड़ते हैं उतना ही तुरंत घटा देना चाहिए। इससे क्या होगा, बैलेंस बराबर। भाई हमने 4 जोड़ा तो 4 घटा दिया, बैलेंस बराबर। अब ऊपर जो बचा था उसको भी लिख दीजिए, +10/3 बराबर 0। यह इस प्रश्न की महत्वपूर्ण लाइन है। फिर से समझ लीजिए, पहले पद को a² बनाने के कारण हमने इस पूरे समीकरण में 3 का भाग लगाया। जब पहला पद a² बन गया तो हमको दूसरे पद से 2ab बनाना है। तो 2 लिखा, a हमको यहां से मिल गया। अब इन दोनों की सहायता से हमने देखा क्या कि हम इसमें काहे से गुणा कर दें कि हमारा ये दूसरा पद ज्यों का त्यों रहे। तो हमने देखा यहां प्रयोग करके कि 11/6 का जब हमने गुणा किया था तो फिर हमारा ये बैलेंस बराबर हो गया था। अब ये 11/6 क्या बन गया, b बन गया। फिर अगले स्टेप b², तो +b² हमने लिखा। अब ये b² हमने अपने पास से लिखा है तो उतना ही हमने घटा दिया। फिर अगला तीसरा पद उठा के हमने यहां पे लिखा। इसका मतलब यहां पर 3 पद हैं। अब कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। ये बीच के जो 2 पद हैं ये हमने इस प्रश्न में प्रवेश कराए हैं। उतना ही प्लस किया उतना ही माइनस कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ये यहां से लेकर यहां तक इस सूत्र में बदल गया, पूर्ण वर्ग के सूत्र में। और बची जो ये राशि है इसको हम अलग कर दे रहे हैं। चलते हैं आगे, आप ध्यान देंगे विद्यार्थी। तो क्या कहा कि यहां से यहां तक पूर्ण वर्ग बना a² + 2ab + b² के रूप में। इसका रिजल्ट क्या है, a + b का होल स्क्वायर। a तुम्हारे पास क्या है x, b क्या है 11/6 का होल स्क्वायर। यहां से लेकर यहां तक के इन तीनों पदों का सरल रूप क्या है, a + b का होल स्क्वायर। अर्थात ये बन गया पूर्ण वर्ग, इतना भाग। अब देखो इसको सरल करो, -11 का स्क्वायर 121/6 का स्क्वायर 36, ठीक, +10/3 बराबर 0। ये प्रश्न लगाने में कुछ लंबे होंगे, लेकिन यह विधि यदि आपने सीख ली तो यदि कोई प्रश्न तुमको मध्यपद विभाजन से नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको इस विधि से लगाकर हल कर सकते हैं। तो यहां लघुत्तम लेंगे 36, तो ऊपर 121, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 3 12 36, 12 दहम 120 बराबर 0। लेकिन एक ख्याल रखना होगा तुमको, क्या कि जब ये दोनों पद हम सरल करने जा रहे हैं तो हमें यहां पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ये वाला माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को क्या करना है, सरल करना है। तो यहां अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखना है। तो यहां पे माइनस लगेगा और x + 11/6 का
होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये देखो कितना आ गया, 121 में 120 घटाया तो 1 बचा। ठीक, थोड़ा काम हम एक डायरेक्ट करने जा रहे हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन चलिए विस्तार से ही सीखिए। अब इस 1/36 को हम क्या कह सकते हैं, 1/6 का स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए ये बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर बन गया। अब वर्गांतर का नियम क्या कहता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो x प्लस 11/6 में 1/6 कह रहा है, एक बार जोड़ दो, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 11/6 में 1/6 घटा दो। अब देखो भाई सरल कर लीजिए, 11/6 में 1/6 जोड़ा तो 12/6, 11/6 में 1/6 घटाया तो 10/6, ये 6 दूनी 12, ये 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 बराबर, तो x प्लस 2 पहले ब्रैकेट में, x प्लस 5/3 दूसरे ब्रैकेट में। अब एक एक टुकड़ा उठा लो, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, तथा x प्लस 5/3 बराबर 0 तो x बराबर -5/3, अतः x बराबर -2 कामा -5/3, ये आपका आंसर हो गया। तो अब विद्यार्थियों ने सीखा द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना। अगला प्रश्न देखते हैं, हल करेंगे दूसरा क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। जैसा कि पहले बार पिछले प्रश्न को हमने यहां के गुणांक से भाग लगाया था, वह भाग इसलिए लगाया गया था कि वहां पर 3 लिखा था और 3x² वर्ग बन नहीं पा रहा था, लेकिन यहां 4x² वर्ग बन जाएगा। कैसे, 2x का होल स्क्वायर, ये a² बन गया, प्लस क्या लिखते थे 2, फिर उसके बाद a माने 2x। अब इसको इससे मिलाओ, देखो हम यहां किस चीज का गुणा कर दें कि बैलेंस बराबर हो जाए। तो 2 दूनी 4x तो हो गया, 4 और x हो गया, बचा कौन, √3। तो अब ये बन गया 2ab, इसका मतलब b क्या निकल के आया, √3। तो अब हम क्या लिखेंगे, b²। अब जितना b² जोड़ा उतना ही हम घटाएंगे और बचा हुआ लिखेंगे बराबर 0। तो इस प्रकार अब विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे, समझ में आया होगा। यहां से यहां तक पूर्ण वर्ग हो गया, सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माने 2x प्लस b माने √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3, ठीक, प्लस 3 बराबर 0। ये दोनों कट गए, तो ये क्या आ गया, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इस होल स्क्वायर को हम 2 बार लिख देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बाद कुछ बचा नहीं और हमको 2 उत्तर चाहिए, है ना। तो लिखेंगे क्या, यदि 2x प्लस √3 बराबर 0 तो 2x बराबर -√3, x बराबर -√3/2। इसमें भी यही उत्तर आएगा, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -√3/2 कामा -√3/2 बार। तो यह प्रश्न आपका पूरा हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न,
हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0। काम फिर वही हमारे पास आ गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह एक्स। अब देखो हम क्या लिखें कि हमारा बैलेंस बराबर रहे, ये ब्रैकेट में अगर हम बटा 2 लगा दें तो देखो दो दो कट जाएगा, उतना ही आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 एक्स। ठीक है, तो बी बन गया क्या, ये तो प्लस रूट 3 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बन गया। इतना ही घटाइए, रूट 3 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, अब सीधे सीधे आ जाओ, हाँ उस रूप में कर दो। तो एक्स अब यहाँ माइनस 2 ए भी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस। अब इसको सरल करिए जरा, ये देखिए क्या बन गया तुम्हारा, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ए बी 2 रूट 3 बटे 4 प्लस रूट 3 बराबर 0। अब चाहो तो इस बटे का तिरछा गुणा कर दो, तो 3 1 4, लेकिन तुम्हें करना क्या पड़ेगा, पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। 3 1 4 प्लस 2 अंडर रूट 3, माइनस जब कॉमन लोगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। 4 का गुणा अंडर रूट 3 में करोगे, 4 अंडर रूट 3 बटे 4 बराबर 0। ये ध्यान दीजिए, ये एक ही पद है यहां से यहां तक, तो इसको सरल करके हमने ये लिख दिया। माइनस कॉमन जब हमने लिया था इन दोनों पदों में तो ये प्लस चिन्ह माइनस हो जाएगा, और पूरे में बटा हर लगाने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ा, या यूं कहे लघुत्तम लेना पड़ा। आगे चले जाए, तो x माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो क्या बना तुम्हारा, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 4 बराबर 0। अब यहां पर ध्यान दीजिए जरा, जैसे हमने देखा था ये 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 क्या था, 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3। इसी प्रकार 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 को हम क्या कह सकते हैं, 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3, और यहां अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर ये है। अगर इस जगह माइनस हो तो ये क्या होगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात ये जो तुम्हारा है ये क्या है, अंडर रूट 3 माइनस 1 और बटे ये 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये वर्गांतर बन गया। जब ये वर्गांतर बन गया तो इसलिए क्या बन जाएगा, x माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2 प्लस ये जोड़ोगे अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 2 बराबर 0। इस प्रश्न का सरलीकरण विद्यार्थी ध्यान से सीखेंगे और एक एक बात ध्यान से सुनेंगे। x, अब देखो यहां लघुत्तम ले लिया हमने कितना, 2, तो हम सीधे सीधे पूरे में लघुत्तम ले लेते कितना, 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस, अब ध्यान दीजिएगा ये हर बराबर है तो अंडर रूट 3, लेकिन इस माइनस से इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1
दूसरे ब्रैकेट में आइए, यहाँ भी 2 लघुत्तम, तो 2x माइनस अंडर रूट 3, चिन्ह बदल गया -1, ये माइनस अंडर रूट 3, इसका भी चिन्ह बदल गया +1 बराबर 0। तो आप चलते हैं आगे। अब देखिए भाई, यहाँ पे कुछ सरल हुआ, अंडर रूट 3 कटा, यहाँ कुछ सरल हुआ 1 कटा, तो ये क्या आ गया 2x माइनस 2 बटे 2 एक ब्रैकेट में। यहाँ क्या हुआ 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ 2 कॉमन ले लो या 2 से भाग लगा दो, x माइनस 1 हो जाएगा, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, x माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा बराबर 0। तो अतः यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 तथा x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 तो x बराबर अंडर रूट 3। अतः x बराबर 1 कामा अंडर रूट 3। ये आपके आंसर हो गए। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यार्थियों के सामने है क्वेश्चन नंबर 4, इसी पेज पर हल कर देते हैं। दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये तुम्हारा बन गया क्या 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बन गया, प्लस क्या बनाना है 2ab, ए की जगह क्या है 2x। अब दूसरे पद से टैली करो तो 4x मिल गया, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे b, अर्थात b की जगह क्या है b, तो अब क्या लिखोगे प्लस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर अपने पास से लिखा, उतना ही घटा दो माइनस बी स्क्वायर, बाकी ये लिखो माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अब ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गए, यहां से यहां तक सूत्र बन गया क्या 2x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब ये देखो वर्गांतर बन गया, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस बी प्लस ए एक ब्रैकेट में, 2x प्लस बी माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अतः यदि 2x प्लस बी प्लस ए बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस ए माइनस बी, x बराबर माइनस कॉमन ले लो a प्लस बी बाई 2, तथा दूसरी तरफ आ जाओ 2x प्लस बी माइनस ए बराबर 0, तो 2x बराबर a प्लस का हो जाएगा, b माइनस का हो जाएगा, x बराबर a माइनस b बटे 2। तो इस प्रकार हम सीधे सीधे लिख देंगे, अतः x बराबर माइनस ऑफ a प्लस बी बाई 2 कॉमा a माइनस बी बाई 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी लग गया और यह प्रश्न एक छोटा प्रश्न निकला। आप लोगों ने आज सीखा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना।